पत्राचाल भूमि घोटाला मामले में शिवसेना नेता संजय राउत पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है। संजय राउत ईडी के 2 बार बुलाने पर भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में आज सुबह ईडी की एक टीम उनके घर पर पहुंच गई। उनके घर पर पिछले 3 घंटे से ज्यादा समय से ईडी की छापेमारी जारी है। इस कार्रवाई को लेकर संजय राउत भड़क गए हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर लिखा, मैं बाला साहब की कसम खाता हूँ, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। राउत ने आगे कहा कि बाला साहब ने हमें लड़ना सिखाया है और हम शिवसेना के लिए लड़ते रहेंगे। राउत ने कहा कि झूठी कार्रवाई, झूठे सबूत के बाद भी मैं शिवसेना नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो समर्पण नहीं करूंगा। शिवसेना नेता के घर पर ईडी की टीम पहुंचने के बाद उनके समर्थकों का भी जमावड़ा लग गया है। समर्थक ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय ईडी की छापेमारी अन्य स्थानों पर भी जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। उन्होंने इस मामले में 1 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था। फिर ईडी द्वारा उनसे 10 घंटे तक पूछताछ की गई। बाद में 20 जुलाई और फिर 27 जुलाई को भी तलब किया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। तब राउत का कहना था कि वे संसद का सत्र चलने के कारण ईडी के सामने फिलहाल पेश नहीं होंगे। उन्होंने कहा था कि वे 7 अगस्त के बाद ही पेश हो पाएंगे। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास अघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता जरूर लड़ेगी। और करप्शन जो करता है उसके विरुद्ध लड़ने वाली हमारी महाराष्ट्र की जनता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।